मूवी की कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर से, जो अब अपनी जिंदगी अकेले जी रहा है। दुनिया को स्पाइडरमैन के रूप में उसकी जरूरत है, इसलिए पीटर लगातार न्यूयॉर्क की रक्षा कर रहा है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी है। एमजे और नेड अब उसे याद नहीं करते, क्योंकि पीटर ने खुद फैसला किया था कि वो उन्हें अपनी असली पहचान के बारे में नहीं बताएगा। वो चाहता है कि दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहें और स्पाइडरमैन की दुनिया के खतरों से दूर रहें। पीटर अब एक बेहतरीन स्पाइडरमैन बन चुका है। पुलिस भी उसका साथ देती है और वो शहर के कई खतरनाक अपराधियों को पकड़कर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल यानी डीओडीसी के हवाले करता रहता है। लेकिन इसी दौरान पीटर को लगातार सिरदर्द और अजीब मेडिकल समस्याएं होने लगती हैं। एक दिन डीओडीसी की एक गाड़ी अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाती है। पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात फ्रैंक कासल यानी पनिशर से होती है। फ्रैंक उस गाड़ी में मौजूद व्यक्ति को मारना चाहता है, लेकिन पीटर उसे रोक देता है। जब पीटर गाड़ी के अंदर पहुंचता है तो उसे एक बूढ़ी महिला मिलती है, लेकिन अचानक उस महिला का व्यवहार बदल जाता है। असल में उसके शरीर पर किसी अजीब शक्ति का कब्जा होता है। यह शक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जा सकती है। इसी ताकत की मदद से स्कॉर्पियन को डीओडीसी की हिरासत से छुड़ा लिया जाता है। पीटर इस पूरे मामले की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि इस रहस्यमय शक्ति ने डीओडीसी के कई कर्मचारियों को अपने कब्जे में लेकर उनके पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश की जा रही थी उसका नाम था VMAX। पीटर इस रहस्य को सुलझाने के लिए ब्लैक विडो से भी मदद लेता है और फिर डीओडीसी के डायरेक्टर बिल से पूछताछ करता है। लेकिन बिल VMAX के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर देता है। पीटर को यह भी पता चलता है कि डीओडीसी की बिल्डिंग में एक बेहद सुरक्षित वॉल्ट है जिसे ये रहस्यमय शक्ति हासिल करना चाहती है। इसी बीच पीटर की मुलाकात अचानक नेड से हो जाती है। पीटर उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है और पहली बार इतने सालों बाद नेड और एमजे को करीब से देखता है। लेकिन पीटर अपनी असली पहचान छुपाए रखता है। पीटर को जल्द ही पता चलता है कि एमजे अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ये देखकर उसके अंदर जबरदस्त इमोशनल शॉक पैदा होता है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह पीटर के शरीर में एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। उसके अंदर से ऑर्गेनिक वेबिंग निकलने लगती है और उसकी स्पाइडर सेंस पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन पीटर इन नई शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी दौरान स्कॉर्पियन फिर से सामने आता है। पीटर उससे लड़ने पहुंचता है, लेकिन तभी पता चलता है कि स्कॉर्पियन के शरीर पर भी उसी रहस्यमय शक्ति का कब्जा है। लड़ाई के दौरान पीटर अपनी नई शक्तियों पर नियंत्रण खो देता है और लगभग स्कॉर्पियन को मार ही डालता है। पीटर को एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए वो ब्रूस बैनर की मदद लेने जाता है। पीटर अपने लिए एक इनहिबिटर बनाने की कोशिश करता है जिससे उसके डीएनए में हो रहे बदलावों को रोका जा सके। लेकिन तभी रहस्यमय शक्ति पीटर के पीछे पड़ जाती है। वो लोगों के शरीर में प्रवेश करते हुए पीटर का पीछा करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो एमजे को नुकसान पहुंचाएगी। पीटर अपनी नई एआई की मदद से पता लगाता है कि ये शक्ति एक इंसान से दूसरे इंसान में केवल सीमित दूरी के अंदर ही जा सकती है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके वह एमजे को बचाने पहुंचता है। पीटर एमजे को खतरे के बारे में बताता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एमजे के शरीर पर भी उस रहस्यमय शक्ति का कब्जा हो जाता है। वो पीटर को धोखा देने की कोशिश करती है और एमजे को छत से नीचे गिरा देती है। पीटर किसी तरह एमजे को बचा लेता है। इसके बाद पीटर उसे सुरक्षित रखने के लिए फ्रैंक कासल यानी पनिशर के पास ले जाता है। पीटर फ्रैंक से एमजे की रक्षा करने के लिए मदद मांगता है। इसी दौरान पीटर अपने इनहिबिटर को ठीक करने की कोशिश करता है। एमजे भी उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो किसी की शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। अब पीटर को पता चलता है कि रहस्यमय शक्ति का असली लक्ष्य डीओडीसी का वॉल्ट है। वहां वो VMAX को हासिल करने पहुंच चुकी है। पीटर और पनिशर डीओडीसी के मुख्यालय पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पीटर को पता चलता है कि उस रहस्यमय शक्ति का असली नाम जीन ग्रे है। जीन ने ब्रूस बैनर का इनहिबिटर हटा दिया है और अब हल्क पूरी तरह उसके नियंत्रण में है। पीटर जीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क नियंत्रण से बाहर होकर सैवेज हल्क बन जाता है। पीटर और हल्क के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। दूसरी तरफ पनिशर जीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जीन उसे भी अपने नियंत्रण में ले लेती है। आखिरकार पीटर अपनी असली पहचान हल्क के सामने रिवील करता है। पीटर की बातों का हल्क पर भावनात्मक असर पड़ता है और वो खुद को रोकने की कोशिश करता है। उधर पीटर जीन के पास पहुंचता है और उसके ऊपर इनहिबिटर लगा देता है। इससे जीन की शक्तियां कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं और पनिशर भी उसके नियंत्रण से बाहर आ जाता है। जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो पीटर के सामने एक नाम लेती है, सेरा। पीटर को अब समझ आने लगता है कि इस पूरी कहानी के पीछे कुछ और भी बड़ा रहस्य है। पीटर वापस फ्रैंक के ठिकाने पर पहुंचता है,
जहां उसे पता चलता है कि एमजे को उसका लिखा हुआ वो पुराना लेटर मिल चुका है। उस लेटर से एमजे को पीटर की पूरी असली पहचान पता चल जाती है। पीटर और एमजे आमने सामने होते हैं, लेकिन एमजे साफ कहती है कि वो वही लड़की नहीं है जिससे पीटर पहले प्यार करता था और उसके अंदर पीटर के लिए वही फीलिंग्स नहीं है। पीटर फिर नेड से मिलता है। दोनों पुराने दोस्तों की तरह साथ समय बिताते हैं। इसी दौरान पीटर को पता चलता है कि एमजे को पोजेशन के दौरान हुई घटनाओं की कोई याद नहीं है। यहीं पीटर को बिल पर शक होता है। पीटर को याद आता है कि बिल ने दावा किया था कि जीन ने उसे पोजेस किया था, लेकिन अगर पोजेशन के दौरान किसी इंसान को कुछ याद ही नहीं रहता तो बिल को जीन के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। पीटर तुरंत डीओडीसी वापस पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि जीन को एक विशेष कमरे में कैद करके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। यहीं पीटर को वीएमएक्स का असली मतलब समझ आता है। जीन टेलीपैथिकली अपनी बहन सारा से संपर्क करती है। सारा भी एक म्यूटेंट थी जिसे डीओडीसी ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पकड़ लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सारा की मौत हो गई थी। अब डीओडीसी वही एक्सपेरिमेंट्स जीन पर करने वाला होता है। जब एक्सपेरिमेंट्स शुरू होते हैं, जीन अपने इमोशंस और पावर्स पर नियंत्रण खो देती है। उसके अंदर से एक जबरदस्त टेलीकिनेटिक ब्लास्ट निकलता है, जिससे न्यूयॉर्क के बड़े हिस्से में मौजूद लोग अचानक फ्रीज हो जाते हैं। पीटर डीओडीसी की बिल्डिंग में पहुंचता है, लेकिन वहां उसे हैंड के निंजा से लड़ना पड़ता है। जीन ने उन्हें भी अपने नियंत्रण में कर लिया होता है। लड़ाई के दौरान जीन पीटर से पूछती है कि वो आखिर है कौन, क्या वो पीटर पार्कर है या स्पाइडरमैन। पीटर जवाब देता है कि वह दोनों है। इसके बाद पीटर अपनी पावर्स का अंतिम और सबसे शक्तिशाली म्यूटेशन एक्टिवेट करता है। वो हैंड के निंजास को हरा देता है और आखिरकार जीन तक पहुंच जाता है। जीन बिल को मारने वाली होती है, लेकिन पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक बड़ा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पीटर समझाता है कि अगर हमारे पास स्पेशल पावर्स हैं तो उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, लेकिन जीन का मानना है कि उनकी पावर्स की वजह से उन्हें हमेशा दर्द और नुकसान ही मिला है। जीन आखिरकार पीटर के दिमाग में प्रवेश करती है। वहां उसे पीटर की पुरानी यादें और आंट मे की बातें दिखाई देती हैं। आंट मे की वही सीख जीन को समझाती है कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जीन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन पनिशर अब भी जीन को मारना चाहता है। वह दूर एक इमारत से जीन पर स्नाइपर शॉट लेता है। पीटर को खतरे का एहसास हो जाता है और वो जीन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। गोली जीन की जगह पीटर को लग जाती है। पीटर बुरी तरह घायल हो जाता है और पनिशर उसे अस्पताल लेकर जाता है। कुछ समय बाद पीटर ठीक होकर बाहर आता है और उसे पता चलता है कि पूरा न्यूयॉर्क स्पाइडरमैन के लिए उसके अस्पताल के बाहर जमा हुआ है। आखिर में पीटर वापस उसी कॉफी शॉप में जाता है जहां उसने नेड को पहली बार देखा था। वह नेड के सामने खड़ा होकर कहता है, आई एम पीटर। इसके बाद पीटर और नेड अपना पुराना आइकॉनिक हैंडशेक करते हैं। नेड को आखिरकार समझ आता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में पीटर समझ जाता है कि अब उसे अकेले काम नहीं करना चाहिए। जीन भी अपनी पावर्स और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रही है। दोनों के बीच एक नया कनेक्शन बन चुका है और आगे आने वाली बड़ी घटनाओं में स्पाइडरमैन और जीन ग्रे को एक साथ काम करते हुए देखा जा सकता है। और इस तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी खत्म होती है।